हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लेकर आए हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर मैथमेटिक्स फर्स्ट पेपर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है या बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। ये एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम है। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने एक और महत्वपूर्ण थ्योरम बताया था, बोरेल्स थ्योरम। यहाँ पर हम आपको बताएंगे बाउंडेडनेस थ्योरम। बाउंडेडनेस थ्योरम बाउंडेडनेस थ्योरम पढ़ने से पहले हम आपको ये बताएंगे कि आखिर बाउंडेड फंक्शन क्या होता है। वीडियो देखने से पहले इसे लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और जो भी आपको समस्या हो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताया करें, ताकि इससे हमको कुछ रिस्पांस मिलता है और हम इसको बेटर करने की कोशिश करते हैं। जैसा भी लगे आप कमेंट ज़रूर कर दिया करें। तो चलिए देखते हैं कि बाउंडेड फंक्शन क्या होता है। बाउंडेड फंक्शन का मतलब होता है कि कोई भी फंक्शन जो बाउंडेड हो। बाउंडेड का मतलब यह है कि फंक्शन से छोटी भी कुछ वैल्यू हो और फंक्शन से बड़ी भी कुछ हो। दो वैल्यूओं के बीच में कोई फंक्शन लाई करे तो उसे हम कहते हैं कि फंक्शन क्या है, बाउंडेड है। डिफिनीशन देखते हैं। ए फंक्शन एफ सच दैट ई टू आर, कोई फंक्शन है सेट ई से सेट ऑफ रियल नंबर कैपिटल आर की ओर, विल बी बाउंडेड, ये बाउंडेड होगा इफ़ देयर एग्जिस्ट स्मॉल के एंड कैपिटल के सच दैट इस एफ एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू स्मॉल के एंड लेस देन आर इक्वल टू कैपिटल के फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल ई। तो हम ये कहेंगे कि ये फंक्शन एफ एक्स क्या है, बाउंडेड है। यहाँ देखते हैं कि फंक्शन एफ एक्स एक स्मॉल के से ग्रेटर देन है, आर इक्वल है, और एक कैपिटल के से लेस देन है, आर इक्वल है। तो इस प्रकार ये फंक्शन एफ एक्स क्या है, बाउंडेड है। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ई, ई के प्रत्येक एलिमेंट के लिए फंक्शन एफ एक्स क्या है, बाउंडेड है। द नंबर स्मॉल के एंड कैपिटल के आर कॉल्ड लोअर एंड अपर बाउंड ऑफ एफ रिस्पेक्टिवली। ये स्मॉल के और कैपिटल के को हम क्या कहते हैं, ये स्मॉल के लोअर लिमिट है और कैपिटल के अपर लिमिट है इस एफ एक्स की। अब चलते हैं, हम देखते हैं बाउंडेडनेस थ्योरम क्या है। तो पहले स्टेटमेंट देखते हैं बाउंडेडनेस थ्योरम। स्टेटमेंट है कि इफ़ एफ इज कंटिन्यूअस ऑन ए क्लोज्ड इंटरवल ए बी, अगर कोई फंक्शन एफ किसी क्लोज्ड इंटरवल ए बी में कंटिन्यूअस है, देन इट इज बाउंडेड इन दैट इंटरवल, तब ये फंक्शन उस इंटरवल में क्या होगा, बाउंडेड होगा। बट द कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। इसका मतलब है कि अगर कोई फंक्शन किसी क्लोज्ड इंटरवल ए बी में कंटिन्यूअस है, देन इट इज बाउंडेड, तब ये बाउंडेड होगा। लेकिन इसका उल्टा सत्य नहीं है। उल्टा का मतलब यदि कोई फंक्शन एफ एक्स किसी क्लोज्ड इंटरवल में किसी पॉइंट पे बाउंडेड है, यदि कोई फंक्शन किसी क्लोज्ड इंटरवल में बाउंडेड है, तो हम ये नहीं कह सकते कि उस इंटरवल के प्रत्येक पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूअस है। लेकिन यदि क्लोज्ड इंटरवल में कंटिन्यूअस है तो ये बाउंडेड होगा उस इंटरवल में, ये सत्य है। ये इस थ्योरम का स्टेटमेंट है। अब चलिए इसका प्रूफ देखते हैं। चूँकि एफ इज कंटिन्यूअस ऑन ए क्लोज्ड इंटरवल ए बी, एफ क्या है, क्लोज्ड इंटरवल ए बी में कंटिन्यूअस है, देन बाय बोरेल्स थ्योरम। इससे पहले हमने बोरेल्स थ्योरम पढ़ा है, तो उसमें हमने ये बताया था कि अगर कोई फंक्शन किसी क्लोज्ड इंटरवल ए बी में कंटिन्यूअस है, तो बोरेल थ्योरम ये कहता है कि इस इंटरवल को हम फाइनाइट नंबर ऑफ सब इंटरवल में डिवाइड करते हैं। फाइनाइट नंबर ऑफ छोटे छोटे इंटरवल्स में डिवाइड करते हैं, और किसी एक इंटरवल से यदि हम 2 पॉइंट x1 x2 ले लें, जिसके लिए मॉड ऑफ एफ एक्स वन माइनस एफ एक्स टू लेस देन एप्सिलॉन होता है, ये बोरेल थ्योरम था। उसके लिए शर्त क्या थी कि फंक्शन एफ किसी क्लोज्ड इंटरवल ए बी में कंटिन्यूअस होना चाहिए था, बस। यहाँ भी क्या है, फंक्शन एफ किसी क्लोज्ड इंटरवल ए बी में कंटिन्यूअस है, देन बाय बोरेल्स थ्योरम it also can be divided into finite number of sub intervals as AB is the superset of A0 A1 is the superset of A1 A2 is the superset of A2 A3। इस तरीके से कई फाइनाइट नंबर ऑफ सब इंटरवल्स में हमने डिवाइड कर लिया, सच दैट मॉड ऑफ एफ एक्स वन माइनस एफ एक्स टू लेस देन एप्सिलॉन,
फॉर x1 x2 आर पॉइंट फ्रॉम एनी सब इंटरवल्स। ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब आगे देखते हैं। नाउ लेट एनी पॉइंट x फ्रॉम a0 कामा a1, एक सब इंटरवल a0 कामा a1, इससे हमने क्या किया, एक पॉइंट लिया x और सपोज करते हैं कि x इक्वल x1 है, x इक्वल x1 है, एंड लेट x2 इक्वल a0 इक्वल a। यहाँ पर x1 को हमने क्या मान लिया, x, और x2 को क्या मान लिया, a0। ये जो पॉइंट है पहले सब इंटरवल a0 a1 में, इस a0 को हमने x2 मान लिया और x2 के प्लेस पे हमने a रख दिया और x1 के प्लेस पर x रख दिया। तो इस प्रकार समीकरण एक, जो इक्वेशन एक हमको मिला है, ये इस प्रकार बन जाएगा, fx माइनस fa इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a कॉमा a1। यहाँ पर a0 को हमने a के इक्वल मान लिया, क्योंकि a0 a के इक्वल हो सकता है, इसलिए कि ab क्या है, a0 a1 का सुपरसेट है। ab a0 a1 का सुपरसेट है, इसलिए a को a0 के इक्वल माना जा सकता है, a इक्वल a0 माना जा सकता है। इसलिए हम लिख सकते हैं इक्वेशन 1 से हमें मिला मॉड ऑफ fx माइनस fa इज लेस देन एप्सिलॉन। तो यदि fx माइनस fa लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a कॉमा a1, तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं कि यदि a माइनस b का मॉड एप्सिलॉन से लेस है, तो हम लिख सकते हैं कि a बिलोंग्स टू b माइनस एप्सिलॉन b प्लस एप्सिलॉन, ये लिखा जा सकता। उसी प्रकार हमने यहाँ देखा कि fx बिलोंग्स टू fa माइनस एप्सिलॉन fa प्लस एप्सिलॉन फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a कॉमा a1। सिमिलरली फॉर इंटरवल a1 a2, इसी प्रकार इंटरवल a1 a2 के लिए हम ये लिख सकते हैं कि fx माइनस fa1 लेस देन एप्सिलॉन। वहाँ हमने क्या किया, x बिलोंग्स टू a1 a2 से कोई हमने पॉइंट x ले लिया, जिसे हम यहाँ इक्वेशन एक में x1 के प्लेस पर रख दिया, तो fx, और x2 के प्लेस पर a1 मान लिया, तो fx माइनस fa1 लेस देन एप्सिलॉन, हमको ये इक्वेशन नंबर 3 मिल गया। नाउ fx माइनस fa, इसे लिखा जा सकता है मॉड ऑफ fx माइनस fa1 प्लस fa1 माइनस fa। इसमें हमने क्या किया, fa1 को घटा दिया और fa1 को जोड़ दिया, उतना ही जोड़ा उतना ही घटाया, तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। इस प्रकार इसे ये भी लिखा जा सकता है इस फार्मूले से, जैसे कि a प्लस बी, मॉड ऑफ a प्लस बी लेस देन मॉड ऑफ लेस देन आर इक्वल टू मॉड ऑफ a प्लस मॉड ऑफ b। ये फार्मूला हमने पढ़ा होगा कि मॉड ऑफ a प्लस बी ये हमेशा लेस देन और इक्वल टू होता है मॉड ऑफ a प्लस मॉड ऑफ b। तो इस फार्मूले से हमने इसे लिख दिया, तो ये हो जाएगा लेस देन और इक्वल टू मॉड ऑफ fx माइनस fa1 प्लस मॉड ऑफ fa1 माइनस fa। अब यदि इक्वेशन नंबर 3 में देखें तो मॉड ऑफ fx माइनस fa1 लेस देन एप्सिलॉन है, तो यहाँ fx माइनस fa1 की जगह हमने क्या रख दिया, लेस देन एप्सिलॉन। इक्वेशन नंबर 2 में देखें तो fx माइनस fa लेस देन एप्सिलॉन, यहाँ पर क्या है, fa1 माइनस fa1 यदि x, चूँकि x बिलोंग करता है a1 कॉमा a2 में और x बिलोंग करता है a कॉमा a1 में, तो यहाँ a1 के प्लेस पर यदि हम x को भी ले लें तो fx माइनस fa लेस देन एप्सिलॉन है, तो इसके स्थान पर हम लिख सकते हैं कि fa1 माइनस fa लेस देन एप्सिलॉन, इक्वेशन नंबर 2 से। तो इस प्रकार हमने देखा कि एप्सिलॉन एप्सिलॉन जोड़ करके 2 एप्सिलॉन हो गया है। और दिस इम्प्लाइज fx बिलोंग्स टू fa माइनस 2 एप्सिलॉन fa प्लस 2 एप्सिलॉन फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a1 कामा a2। जैसे हमने यहाँ लिखा था कि fx बिलोंग्स टू fa माइनस एप्सिलॉन fa प्लस एप्सिलॉन फॉर ऑल x बिलोंग टू a कामा a1, उसी प्रकार ये हो गया fx बिलोंग्स टू fa माइनस 2 एप्सिलॉन कामा fa प्लस 2 एप्सिलॉन। सिमिलरली जैसे हमने दूसरे सब इंटरवल के लिए लिया, पहले a0 a1 के लिए लिया,
फिर A1 A2 के लिए लिया। इसी प्रकार हम ले सकते हैं x सब इंटरवल an-1 और an के लिए। तो वहाँ पर हम ये दिखा सकते हैं कि f(x) बिलोंग टू fa माइनस n एप्सिलॉन और fa प्लस n एप्सिलॉन। तो दिस इम्प्लॉइज फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ab f इज बाउंडेड इन क्लोज्ड इंटरवल ab। इस प्रकार हम देखते हैं कि f(x) किसी भी सब इंटरवल में सब में हमने देखा कि f(x) बिलोंग करता है fa माइनस n एप्सिलॉन fa प्लस n एप्सिलॉन। चूँकि ये ओपन इंटरवल है तो ओपन इंटरवल में अगर कोई पॉइंट बिलोंग करता है तो बाउंडेड होता है, क्योंकि इसके बीच का होता है, इसमें हम बाउंड्री तो लेते नहीं। तो f(x) क्या है, सभी सब इंटरवल में बाउंडेड है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि f पूरे के पूरे क्लोज्ड इंटरवल ab में क्या होगा, बाउंडेड होगा। अतः अगर कोई फंक्शन f(x) किसी क्लोज्ड इंटरवल में कंटिन्यूअस है तो बाउंडेड होगा, ये तो हमने दिखा दिया। अब कन्वर्स लेकर चलते हैं। फॉर कन्वर्स, तो कन्वर्स को देखिए हम कैसे प्रूव करते हैं। कन्वर्स के लिए हमने कंसीडर कर लिया कि कोई फंक्शन है f(x) इक्वल साइन 1/x फॉर ऑल x इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर x 0 के इक्वल हो गया तो साइन 1/0 और इसका मान क्या आ जाएगा, साइन इनफाइनाइट, और f(0) इक्वल 0 ये माना गया है। तो क्लियरली f इज बाउंडेड -1 टू +1। हम जानते हैं कि साइन फंक्शन सदैव -1 और +1 के बीच बाउंड होता है, क्योंकि साइन फंक्शन का मान -1 से कम नहीं हो सकता और +1 से ज़्यादा नहीं हो सकता। इसलिए साइन 1/x f(x) बराबर साइन 1/x -1 और +1 के बीच बाउंड तो है, बट इट इज़ नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल 0। लेकिन ये x इक्वल 0 पर कंटिन्यूअस नहीं है। तो इस प्रकार ये जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम है, बाउंडेडनेस थ्योरम, यहीं पर समाप्त होता है। और यदि इसमें आपको कोई प्रॉब्लम लगे या कोई पॉइंट ना समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं और उसे हम समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। धन्यवाद।